कि कितने गोताखोरों ने अपनी जो ड्यूटी सरअंजाम दी थी और पंजाब के 40 से ज़ायद गांव जो थे वो उस वक्त सैलाब से बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए थे। जी उस वक्त भी देखे जाकर उस वक्त भी महकमा सिविल डिफेंस के जवान यहाँ से पहुँचे हैं, तो कई गांव ऐसे हैं कि जो मकसद के ज़ेरे आब आ गए थे, पानी के ज़ेरे आब आए हैं, तो ज़ाहिर है महकमा सिविल डिफेंस वहाँ पे बोटे लेके पहुँचा है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। मेरे पास जो मैंने ट्रेनिंग जो लड़कों को दी थी वो भी मेरे साथ लेके गया था, उन्होंने भी लोगों की जानें बचाई हैं। रात को 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे हमें कॉलें आती रही कि हम पानी के अंदर फंसे हुए, हमें निकालो आकर। 2-2:30 बजे? हाँ जी, हम तो आपकी भी नींदें हराम हो चुकी हैं। देखें जी, वो नींद क्या करनी, हमें तो ये है कि किसी की जान बचे, जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया पूरी इंसानियत की उसने जान बचाई। हमारी यही कोशिश होती है कि किसी की जान बच जाए। ये जब तक पाकिस्तान में ऐसे शेर जवान गोताखोर हैं, इनके पास ये जज्बे हैं, ये मैं कहता अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक ये जान में जान रहेगी, इसी तरह लोगों की जानें बचाते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी तरह लोगों की जानें बचाते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं और कैमरे की आंख से आपको दिखाऊं कि आसपास जो इस वक्त घर मौजूद हैं, भैंसें आपको नज़र आ रही होंगी कि भैंसें इस वक्त जहाँ पे खड़ी हैं साफ नज़र आ रहा है कि अभी यहाँ से कोई गिरती है तो वो सीधा पानी में आएगी। और साथ ही साथ जो लोग उस वक्त वहाँ पे रह रहे हैं अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं। और डीसी लाहौर ने ये अहकाम जारी किए गए थे कि दरिया रावी के मुकाम में आसपास एतराफ़ में जितने भी खाना मदोश मौजूद हैं, झुग्गियाँ मौजूद हैं, घरों में लोग मौजूद हैं, उनको जो है वो खाली करवा दिया जाए। PDMA की जो रिपोर्ट है सैलाब से मुतालिक, इवन बारिशों के हवाले में अगर बात करूँ तो इस वक्त रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। और रिकॉर्ड बारिश इस सेंस में नहीं कि लगातार सारा दिन बारिश होती रही, सारी रात बारिश होती रही, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि 1 घंटे की भी बारिश ने जो है वो हमें बताया है कि किस हद तक जो है सिर्फ 1 घंटे में बारिश अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उसमें हमने सड़कों को जो है वो तालाब का मंजर पेश करते देखा, इतनी तेज़ बारिश थी। जी बारिशें तो बिल्कुल मानसून का मौसम है, बारिशें तो बड़ी तेज़ हो रही हैं। ज़ाहिर ये पानी भी तभी आ रहा है अगर बारिशें ज़्यादा हैं। अगर जैसे इंडिया डूब मर रहा है, मैं कहता हूँ तो मकसद को वो किसी वक्त भी वो ये जो हालियत करेगा पानी की। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के जवान जो मकसद के यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, तो लेकिन लोगों की जानें बचाई जाएँ। जो पीछे गाँव ज़ेरे आब आ जाते हैं उन लोगों को मकसद के बचाया जाए। लेकिन लाहौर DCO साहब, लाहौर कमीशन साहब जो मकसद के उन्होंने दरिया के ऊपर दफ़ा 144 है नाफिज है, तो यहाँ पे हर किसी को मकसद के यहाँ पर जैसे लोग रह रहे लग नहीं रहा। देखें जी DCO साहब, नाफिज भी हुआ कुछ। देखें जी DCO साहब ने यहाँ पे बड़े काम करवाए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई करवाई है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 20-25 हज़ार घर होगा जो खानों बदोशों को यहाँ से जो जिनको मुंतकिल यहाँ से किया गया, यहाँ से उठा दिए गए हैं। देखिए ना अकमल साहब, मैं नहीं कह रही हूँ, देखें जरा वो बस्ती है, वो दोनों तरफ वो बस्ती है, वो बिल्कुल वो खाली नहीं होंगी। नहीं, वो बस्ती हैं, वो वहाँ पे लोगों की रैशें हैं। देखें ना वो कितने मकसद के ऊपर है। पंजाब के 2023 में 40 गाँव थे, 40 से भी ज़्यादा थे लगभग, तो क्या वो बस्तियाँ थी या फिर वो भी खाना बदोश थे अकमल साहब? वो भी बस्तियाँ ही थी, लेकिन वो बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गए। इनका क्यों नहीं ख्याल किया जा रहा? इनको ऐलान करवाया मस्जिदों में DC साहब के आर्डर से, यहाँ पे ऐलान हुए मस्जिदों में। ये लोग बिल्कुल इनको ऐलान किया गया है, कोई इन्होंने अपने उसको सामान साइड पे कर लिया, लेकिन कुछ लोग ये यहाँ पे जो कपड़े आपको बिल्कुल अभी भी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैंसें जो हैं वो ऐसा ऐसा नीचे आ रही हैं और वो यहाँ पानी में दाखिल हो रही हैं, क्योंकि शायद दरिया रावी का जो पानी है वो जो है वो ठंडा है और बेहद ठंडा है नाजरीन। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना रास्ता हमने यहाँ से होते हुए आ रहे हैं, हम इस वक्त जो है वो अगर बात कर लीजिए तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमने लोगों के घर ना देखे हों, रिहायशी ना देखी हो, जानवर ना देखे हो। तो यहाँ आसपास अगर किसी किस्म की सूरत हाल होती है, सैलाब आ ना जाए, खुदा न खास्ता,